नमस्कार साथियों, मैं वेद प्रकाश आपके अपने YouTube चैनल प्रकाश स्टडी में आपका स्वागत करता हूं। साथियों, आज हम 20 दिसंबर 2021 का सेकेंड शिफ्ट का पेपर लेके आए हैं, जिसमें आज हम पढ़ेंगे साथियों साइंस से जितने भी क्वेश्चन बनते हैं साथियों सीटेट के इस पेपर में सभी क्वेश्चनों को करेंगे। साथियों, इससे पहले हम बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र, हिंदी और आपकी संस्कृत की वीडियो बना चुके हैं। आप प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। साथियों, अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक तथा शेयर कर दें। आइए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 61 से 61 में पूछा है, किसी वस्त्रालय के ट्रायल कमरे में यदि आप दो समांतर समतल दर्पण के बीच में खड़े हों तो आपके कितने प्रतिबिंब बनेंगे। नीचे चार ऑप्शन दे रखे हैं, चार ऑप्शन को पढ़ के सही आंसर आपको बताना है। साथियों, फिर से क्वेश्चन पढ़ देता हूं कि सी वस्त्रालय के ट्रायल कमरे में यदि आप दो समांतर समतल दर्पण के बीच में खड़े हों तो आपके कितने प्रतिबिंब बनेंगे। ये चार ऑप्शन दे रखे हैं, चार ऑप्शन को पढ़ के सही आंसर आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 61 का सही आंसर क्या होगा। जैसे ये आपके समतल दर्पण है, अगर आप यहाँ पर खड़े हैं तो आपके कितने प्रतिबिंब बनेंगे। साथियों, इसका सही आंसर हो जाएगा यानी असीमित, यानी इसकी कोई संख्या नहीं है, गिन नहीं सकते हैं, अनंत बनेंगे। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 62 में पूछा है, एक परख नली जिसमें हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है में तांबे का एक टुकड़ा डाला जाता है, इसके लिए निम्न में से कौन सा कथन सत्य होगा। नीचे चार ऑप्शन रखे हैं। क्वेश्चन नंबर 62 का सही आंसर क्या होगा। साथियों, 62 का ऑप्शन नंबर पहला सही हो जाएगा, यानी कोई अभिक्रिया नहीं होगी। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 63 में पूछा है, यह देखा गया है कि वर्षा ऋतु में कॉपर के एक पात्र का क्षय होकर यह बनता है। नीचे चार ऑप्शन रखे हैं, चार ऑप्शनों को पढ़ के सही आंसर आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 63 का सही आंसर क्या होगा। साथियों, 63 का ऑप्शन नंबर सेकंड सही हो जाएगा, यानी कॉपर हाइड्रोक्साइड और कॉपर कार्बोनेट की हरी परत बन जाती है। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 64 में पूछा है, निम्न में से कौन सा घरेलू पदार्थ लाल लिटमस को नीला करेगा। ए बेकिंग सोडा, बी सिरका, सी नींबू का रस और डी कोई व्यंजक। नीचे चार ऑप्शन रखे हैं, चार ऑप्शनों को पढ़ के सही आंसर आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 64 का सही आंसर क्या होगा। साथियों, 64 का ऑप्शन नंबर चौथा सही हो जाएगा, जिसमें ए और ऑप्शन नंबर डी इसमें सही होंगे, यानी बेकिंग सोडा और कोई व्यंजक चूर्ण। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 65 में पूछा है, उस जोड़े की पहचान कीजिए जो ज्वाला के साथ दहन करते हैं। नीचे चार ऑप्शन रखे हैं। क्वेश्चन नंबर 65 का सही आंसर क्या होगा। साथियों, 65 का ऑप्शन नंबर पहला सही हो जाएगा, यानी कपूर मैग्नीशियम। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 66 में पूछा है, क्लोनिंग के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सर्वदा सही है। ए यह केवल जंतुओं में संभव है, बी इसमें किसी कोशिका, किसी जीवांत भाग या किसी जीव का सटीक प्रतिलिपि कारण होता है, सी कहता है इससे बहुसंख्या में अंतति की उत्पत्ति होती है। नीचे चार ऑप्शन रखे हैं, चार ऑप्शनों को पढ़ के सही आंसर आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 66 का सही आंसर क्या होगा। साथियों, 66 का ऑप्शन नंबर सेकंड सही हो जाएगा, जिसमें केवल बी ऑप्शन सही होगा, यानी इसमें किसी कोशिका, किसी जीवांत भाग या किसी जीव का सटीक प्रतिलिपि कारण होता है। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 67 में पूछा है, नीचे दिए गए कथनों को ध्यानपूर्वक पढ़िए और सही विकल्प का चुनाव कीजिए। अभिकथन ए दे रखा है, उबलते जल में आधी भरी तथा कसकर बंद की गई एक प्लास्टिक की बोतल कुछ समय के लिए शांत छोड़ देने पर टूट जाती है। कारण आर, बोतल का तापमान कम होने पर हवा का दबाव कम हो जाता है। नीचे चार ऑप्शन रखे हैं, चार ऑप्शन को पढ़ के सही आंसर आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 67 का सही आंसर क्या होगा।
साथियों 67 का सही आंसर ऑप्शन नंबर पहला हो जाएगा, जिसमें ए और आर दोनों सही हैं। ए सही व्याख्या करता है आर की, जिसमें आपका ए भी सही है और आर भी सही है, जो आपका आर सही व्याख्या करता है आपके ए की। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 68। 68 में गलत कथन चुनिए। 68 में पूछा है गलत कथन चुनिए। नीचे 4 ऑप्शन रखे हैं, 68 का सही आंसर आपको बताना है। 68 का सही आंसर क्या होगा? साथियों 68 का ऑप्शन नंबर चौथा सही हो जाएगा, यानी निकेल एवं कोबाल्ट चुंबक से आकर्षित नहीं होते। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 69। इसमें पूछा है किसी बिंब को किसी उत्तल लेंस के सामने इस प्रकार रखा गया है कि उसका वास्तविक और आवर्धित प्रतिबिंब लेंस के दूसरी ओर बनता है। यदि उत्तल लेंस के ऊपरी आधे भाग को किसी काले अपारदर्शी कागज से ढक दिया गया है तो। नीचे 4 ऑप्शन रखे हैं, 4 ऑप्शनों को पढ़ के सही आंसर आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 69 का सही आंसर क्या होगा? साथ ही 69 का ऑप्शन नंबर चौथा सही हो जाएगा, यानी प्रतिबिंब की तीव्रता घट जाएगी। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 70। 70 में पूछा है एक कार जो 120 किलोमीटर प्रति घंटा की अधिकतम चाल से गति कर सकती है 372 किमी की दूरी 7 घंटा 45 मिनट में तय करती है। इस कार की अधिकतम और औसत चाल में कितना अंतर है? नीचे 4 ऑप्शन रखे हैं, 4 ऑप्शनों को पढ़ के सही आंसर आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 70 का सही आंसर क्या होगा? साथियों इस सवाल को सॉल्व करने पर इसका सही आंसर 72 किलोमीटर प्रति घंटा आएगा। इसके लिए फॉर्मूला लगेगा चाल बराबर दूरी बट्टे समय। ये आपका किलोमीटर में है, ये भी किलोमीटर में है, ये मिनट में है। ये मिनट है आपके, ये इसे घंटे में चेंज कर लिया जाएगा। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 71। 71 में पूछा है निम्नलिखित में भूकंप से संबंधित कौन सा कथन गलत है? नीचे 4 ऑप्शन रखे हैं, 71 का सही आंसर आपको बताना है। 71 का सही आंसर क्या होगा? साथियों 71 का ऑप्शन नंबर सेकंड सही हो जाएगा, यानी रिएक्टर पैमाने पर 3 की तीव्रता का भूकंप सुनामी को उत्प्रेरित कर सकता है। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 72। 72 में पूछा है 3 विभिन्न घनत्व लेकिन समान आकार वाली वस्तुओं ABC को एक द्रव में डाला जाता है। निम्नलिखित परिस्थितियों पर ध्यान दीजिए और उनमें वस्तुओं पर लगने वाले उत्प्लवन बल के आधार पर उन्हें आरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। ए कहता है, फट कहता है ए पूर्णतः द्रवमग्न है। बी कहता है बी के आयतन का 1/4 भाग द्रव के भीतर और बी तैर रही है। तीसरा कहता है सी आयतन का 1/2 भाग द्रव के भीतर है और सी तैर रहा है। नीचे 4 ऑप्शन रखे हैं, 4 ऑप्शन को पढ़ के सही आंसर आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 72 का सही आंसर क्या होगा? साथियों 72 का ऑप्शन नंबर तीसरा सही हो जाएगा, जिसमें ए, सी और बी ऑप्शन सही होंगे, यानी बढ़ते क्रम में ए, बी और सी। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 73। 73 में पूछा है प्रेशर कुकर के हैंडल के लिए बेंकेलाइट का उपयोग करने का मुख्य कारण है कि। नीचे 4 ऑप्शन रखे हैं, 73 का सही आंसर आपको बताना है। 73 का सही आंसर क्या होगा? साथियों 73 का ऑप्शन नंबर पहला सही हो जाएगा, यानी यह ऊष्मा का कुचालक है। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 74। 74 में पूछा है जो विटामिन उपचायकरोधी भी है वे हैं। नीचे 4 ऑप्शन रखे हैं, 4 ऑप्शनों को पढ़ के सही आंसर आपको बताना है। 74 का सही आंसर क्या होगा? साथियों 74 का ऑप्शन नंबर सेकंड सही हो जाएगा, जिसमें ए, सी और ई ऑप्शन सही होंगे। इसमें ए, सी, ई विटामिन भी हैं। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 75। 75 में पूछा है निम्नलिखित सारणी 3 कोशिकाएं ABC में कुछ कोशिकाओं की उपस्थिति या अनुपस्थिति को दर्शाती है। ए, बी और सी की पहचान कीजिए।
ये आपकी कोशिकाएं हैं। ये कोशिकाएं ए, बी और सी हैं, ये आपको दर्शा रही हैं। ये नीचे 4 ऑप्शन रखे हैं, 4 ऑप्शन को पढ़ के सही आंसर आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 75 का सही आंसर क्या होगा। साथ ही 75 का ऑप्शन नंबर पहला सही हो जाएगा हमें, जिसमें ए पादप कोशिका, बी जीव कोशिका और सी पादप कोशिका है। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 76 में पूछा है निम्न कथनों में से सही कथन का चुनाव करिए। ए कहता है खसरा जीवाणुओं से होता है, बी मलेरिया प्लाज्मोडियम से होता है, सी टोयाफाइड जीवाणुओं से होता है, डी कुष्ठ रोग विषाणुओं से होता है। नीचे 4 ऑप्शन रखे हैं, 4 ऑप्शन को पढ़ के सही आंसर आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 76 का सही आंसर क्या होगा। साथियों 76 का ऑप्शन नंबर सेकंड सही हो जाएगा, जिसमें बी और सी ऑप्शन सही होंगे। इसमें मलेरिया प्लाज्मोडियम से होता है और सी टाइफाइड जीवाणु से होता है। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 77 में पूछा है नीचे दिए गए कथन पढ़िए और सही विकल्प का चुनाव कीजिए। S1 मुर्गियों में वाहिम निषेचन होता है, S2 मुर्गी एक अंड प्रजनन जंतु है। नीचे 4 ऑप्शन रखे हैं, 4 ऑप्शन को पढ़ के सही आंसर आपको बताना। क्वेश्चन नंबर 77 का सही आंसर क्या होगा। साथियों 77 का ऑप्शन नंबर तीसरा सही हो जाएगा, जिसमें S2 सही है और S1 गलत है। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 78 इसमें पूछा है नीचे दिए गए कथनों को पढ़िए और सही विकल्प का चुनाव कीजिए। ए कहता है उल्लू जैसा रात का पक्षी रात में बहुत अच्छी तरह देख सकता है लेकिन दिन में नहीं। आर कहता है रात के पक्षियों के रेटिना में कम शंकु और अधिक छड़ें होती हैं। नीचे 4 ऑप्शन रखे हैं, 78 का सही आंसर क्या होगा। साथ ही 78 का ऑप्शन नंबर पहला सही हो जाएगा, जिसमें ए और आर दोनों सही हैं और कारण कथन की सही व्याख्या करता है। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन 79 इसमें पूछा है निम्न में से किसका सेवन बढ़ाना आपके भोजन में कार्बोहाइड्रेट का स्थान में मदद करेगा। नीचे ऑप्शन रखे हैं, ऑप्शन को पढ़ के सही आंसर आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 79 का सही आंसर क्या होगा। साथियों 79 का ऑप्शन नंबर पहला सही हो जाएगा, यानी मक्का। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 80 में पूछा है निम्नलिखित कथन पढ़िए और सही विकल्प का चयन कीजिए। ए कहता है सर्दी के एक ठंडे दिन की अपेक्षा ग्रीष्म ऋतु के गर्म दिन में ध्वनि की चाल अधिक होती है। आर कहता है गर्म हवा का घनत्व और ठंडी हवा के घनत्व से कम होता है। नीचे 4 ऑप्शन रखे हैं, 4 ऑप्शनों को पढ़ के सही आंसर आपको बताना। क्वेश्चन नंबर 80 का सही आंसर क्या होगा। साथ ही 80 का ऑप्शन नंबर सेकंड सही हो जाएगा, जिसमें ए और आर दोनों सही हैं और आर एक की सही व्याख्या नहीं करता है। इसमें आपका ए भी सही है और आर भी सही है, परंतु आपको जो आर है ये एक की सही व्याख्या नहीं करता है। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 81 में पूछा है निम्नलिखित में से कौन सा विज्ञान में परीक्षण करने की संदर्भ में सही नहीं है। नीचे 4 ऑप्शन रखे हैं, 4 ऑप्शनों को पढ़ के सही आंसर आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 81 का सही आंसर क्या होगा। साथ ही 81 का ऑप्शन नंबर तीसरा सही हो जाएगा। यह प्राकृतिक परिघटना के संदर्भ में निष्पक्ष सच्चाइयां देता है। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 82 में पूछा है विज्ञान शिक्षण पर राष्ट्रीय पाठ्यचर्या राष्ट्रीय रूपरेखा 2005 के स्थिति पत्र के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा एक महत्वपूर्ण और स्थानांतरणीय कौशल है जो बच्चों को विज्ञान सिखाने में सहायक होता है। नीचे 4 ऑप्शन रखे हैं, 4 ऑप्शनों को पढ़ के सही आंसर आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 82 का
सही आंसर क्या होगा। साथियों 82 का सही आंसर ऑप्शन नंबर तीसरा सही हो जाएगा, यानी वैज्ञानिक जांच पड़ताल की प्रक्रिया को समझने की क्षमता। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 83 में पूछा है, जब हम यह कहते हैं कि वैज्ञानिक ज्ञान अस्थायी है, जो उससे हमारा अभिप्राय क्या है। नीचे 4 ऑप्शन रखे हैं, 4 ऑप्शनों को पढ़ के सही आंसर आपको बताना। क्वेश्चन नंबर 83 का सही आंसर क्या होगा। साथियों 83 का ऑप्शन नंबर तीसरा सही हो जाएगा कि विद्यमान वर्तमान वैज्ञानिक ज्ञान नए सबूतों के प्रकाश में संशोधित हो सकता है। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 84 में पूछा है, कक्षा 8 में विद्युत विषय पढ़ाते हुए शिक्षक ने कहा, थॉमस एडिसन ने प्रकाश बल्ब के तंतु के निर्माण के लिए हजारों बार प्रयोग किए। निम्न में से कौन से पहलू पर शिक्षक उपरोक्त कथन में अधिक बल दे रहा है। नीचे 4 ऑप्शन रखे हैं, 4 ऑप्शनों को पढ़ के सही आंसर आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 84 का सही आंसर क्या होगा। साथियों 84 का ऑप्शन नंबर तीसरा सही हो जाएगा, यानी विज्ञान की अनुभव सिद्ध प्रकृति। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 85 में पूछा है, एक शिक्षक छात्रों में वैज्ञानिक उद्यम के सार को निम्नलिखित कार्य नीतियों द्वारा विकसित मन में बैठाना कर सकता है, इसके सिवाय। नीचे 4 ऑप्शन रखे हैं, 4 ऑप्शनों को पढ़ के सही आंसर आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 85 का सही आंसर क्या होगा। साथियों 85 का ऑप्शन नंबर तीसरा सही हो जाएगा, यानी छात्रों से अपेक्षित हो कि वे तथ्यों को याद रखें और आवश्यकता के समय में उन्हें प्रस्तुत करें। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 86 में पूछा है, उपचारात्मक शिक्षण आयोजित करने में निम्नलिखित में से क्या सबसे महत्वपूर्ण विचार बिंदु हैं। नीचे 4 ऑप्शन रखे हैं, 4 ऑप्शनों को पढ़ के सही आंसर आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 86 का सही आंसर क्या होगा। साथ ही 86 का सही आंसर ऑप्शन नंबर पहला हो जाएगा, यानी प्रगति की व्यक्तिगत दर पर ध्यान देना। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 87 में पूछा है, कक्षा परख के दौरान रीना पाती है कि अधिकांश विद्यार्थियों ने एक अवधारणा आधारित प्रश्न के लिए गलत उत्तर दिया है। निम्नलिखित में से कौन सी रणनीति इस समस्या को संबोधित करने में सहायता कर सकती है। नीचे 4 ऑप्शन रखे हैं, 4 ऑप्शनों को पढ़ के सही आंसर आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 87 का सही आंसर क्या होगा। साथियों 87 का ऑप्शन नंबर चौथा सही हो जाएगा, यानी अवधारणात्मक रिक्तताएं खोजकर उनके अनुरूप अवधारणा का शिक्षण करें। आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 87 में पूछा है, नीचे लिखे कथनों को पढ़िए और सही विकल्प का चुनाव कीजिए। ये कहता है, भ्रांत धारणाओं को संबोधित करने में असंगत घटनाओं का प्रदर्शन सहायता करता है। आर कहता है, असंगत घटनाओं संकल्पनात्मक बदलाव के लिए संज्ञानात्मक द्वंद्व को उत्पन्न करती है। नीचे 4 ऑप्शन रखे हैं, 4 ऑप्शनों को पढ़ के सही आंसर आपको बताना। क्वेश्चन नंबर 89 का सही आंसर क्या होगा। साथियों 89 का ऑप्शन नंबर पहला सही हो जाएगा, जिसमें ए और आर दोनों सही हैं और आर सही व्याख्या करता है ए की, जिसमें आपका ए भी सही है और आर भी सही है। जो आपका आर है ये सही व्याख्या करता है आपके ए की। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 89 में पूछा है, विभिन्न परिस्थितियों में बोए गए बीजों के अंकुरण पर आधारित गतिविधि के दौरान एक शिक्षिका और उनके छात्रों का एक समूह पाता है कि सूखे बीजों में वृद्धि नहीं की। शिक्षिका छात्रों के समय समक्ष निम्नलिखित प्रश्न प्रस्तुत करती है। फर्स्ट कहता है, आपके विचार से ये बीज वृद्धि क्यों नहीं कर पा रहे हैं। सेकंड कहता है, इनकी वृद्धि करने के लिए क्या किया जा सकता है। इस
प्रश्न द्वारा शिक्षिका छात्रों में निम्नलिखित में से किस प्रक्रिया कौशल का विकास करने का प्रयास कर रही है। नीचे 4 ऑप्शन रखें। 89 का सही आंसर क्या होगा। साथियों 89 का ऑप्शन नंबर सेकंड सही हो जाएगा, यानी परिकल्पना करना। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 90 में पूछा है निम्नलिखित में से कौन सा वक्तव्य विज्ञान में आकलन करने के संदर्भ में सही है। ये कहता है निरंतर आकलन पढ़ने सीखने को हीन बनाता है। बी कहता है हर छात्र के हर नियम कार्य की अभिलिखित करना अव्यावहारिक है। सी कहता है गुणात्मक मापदंड अर्थपूर्ण आकलन में सहायता करते हैं। डी कहता है हर अवधारणा को परखना आवश्यक नहीं है। नीचे 4 ऑप्शन रखें। 4 ऑप्शनों को पढ़ के सही आंसर आपको बताना। क्वेश्चन नंबर 90 का सही आंसर क्या होगा। साथियों 90 का ऑप्शन नंबर सेकंड सही हो जाएगा, जिसमें सी और डी ऑप्शन सही होंगे। जिसमें सी और ऑप्शन नंबर डी में सही होंगे। साथियों विज्ञान के जितने भी क्वेश्चन थे हमने सभी कंप्लीट कर लिए हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर और चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।